मोगरे की कलियां कुछ इस तरीके से मुरझा कर गिर रही हैं। मोगरे के पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं और पौधा तो स्वस्थ है लेकिन सारी पत्तियां गिर रही हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मुझे पढ़ने को मिले कमेंट सेक्शन में, इसलिए आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये आप लोगों के क्वेश्चन पे आधारित है। आप इसको देखने के बाद अपने मोगरे से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मोगरा ऐसा पौधा है जिसे उचित और सिस्टमेटिक खाद देना ज़रूरी है। मोगरे के पौधे में यदि पोषण की कमी होती है तो ये पत्तियां भी गिराएगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। किसी भी पौधे को यदि नाइट्रोजन की सही मात्रा हम देते हैं तो वो पौधा अपनी लश ग्रीन पत्तियों के साथ बहुत ही स्वस्थ नज़र आता है। पौधे में यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पत्तियां सारी गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली होकर के गिरती हैं। यदि आपके पौधे में नीचे से पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि पत्तियां पीली होकर गिर जाएंगी। लेकिन ऊपर से पत्तियां पीली हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पौधे में आयरन, कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी है। देखिए, यदि आपके मोगरे की मिट्टी कुछ इस तरीके की है, मिट्टी देखने में मॉइस्ट है, यानी जब आप उसे लड्डू जैसा बनाते हैं तो बन जाता है, लेकिन आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही, यानी कि ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कि प्रॉपर मात्रा में पोषण तत्व और सैंडी सॉइल बनाया गया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोगरे को सैंडी सॉइल में ही अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। यदि मोगरे को आप नर्सरी से लाने के बाद लाल रंग के सॉइल में लगा कर रखते हैं या बहुत गीली मिट्टी में रखते हैं तो मोगरा कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा और बहुत जल्दी उसकी कलियां बनने के बाद सूखने लगेंगी। कलियां तो ज़रूर बनेंगी क्योंकि मोगरे का ये सीज़न है और हर पौधा अपने सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर करता है, लेकिन स्वस्थ फ्लावरिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके इसकी श्योरिटी तो आप जो पोषक तत्व डाल रहे हैं उस पर ही निर्भर करता है। तो मोगरे की जो मिट्टी होती है वो सैंडी सॉइल होनी चाहिए और उचित खाद्य पदार्थ यानी महीने में 2 या 3 बार आपको अच्छे से फर्टिलाइज करना पड़ेगा। मोगरे की मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त खाद देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, पौधे को लगाने के समय भी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं। मोगरे को बड़े कंटेनर में लगाएं, बहुत छोटे कंटेनर में इसकी जड़ें बहुत जल्दी भर जाती हैं और पौधा अच्छा परफॉर्म भी नहीं करता। मोगरे को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मोगरे को किस लोकेशन पे रखा जाए। अभी गर्मी में ये पौधा मैंने धूप में रखा था और दूसरे पौधे को मैंने शेडी प्लेस में रखा है जहाँ 5-6 बजे की धूप मिलती है। ये दोनों कंडीशन को क्रिएट किया है मैंने आपको दिखाने के लिए। इसकी पत्तियाँ सारी गिरी हैं क्योंकि एक्सेस हीट को ये पौधा टॉलरेट नहीं कर पाया। तो लोकेशन बहुत ही मैटर करता है अभी हमारे फूलों वाले पौधे के लिए। सिर्फ मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप या इवनिंग की धूप काफ़ी है आपके पौधे के लिए। अब जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसका मैं ऑप्शन घरेलू भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसका घरेलू ऑप्शन दे सकते हैं, बल्कि गर्मियों में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप होममेड ही फर्टिलाइज़र डालें। लेकिन ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जिनके पास टाइम नहीं है, समय की बहुत कमी है, तो इवनिंग में इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से देना है। देखिए, ये है यूरिया। यूरिया बहुत ही आसानी से नर्सरी पर भी मिल सकता है या खाद वाले जो शॉप्स होते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे। 1 चुटकी यूरिया आप 1 लीटर पानी में मिला करके अपने मोगरा के पौधे को इवनिंग में दे सकते हैं यदि इतने बड़े कंटेनर में आपका मोगरा लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इसे पौधे जलेंगे नहीं। 1 चुटकी से ज़्यादा देना नहीं है। गर्मियों में भी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं इवनिंग के समय। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती बेस्ट क्यों है ये तो आपको पता होगा कि पत्तियों को तोड़कर सुखाकर ही चाय पत्ती बनाई जाती है, यानी कि ये एक तरीके से ग्रीन लीव्स होते हैं जिन्हें चाय पत्ती के रूप में हम यूज़ करते हैं और इनमें नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। तो ये चाय पत्ती जो है ये आप 15 दिनों में एक बार 1 चम्मच दे सकते हैं, पानी में घोल कर दे सकते हैं। यूज्ड टी लीफ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश टी लीफ दिया है। यदि आप यूज्ड दे रहे हैं, धोकर अच्छे से सुखा लीजिए और 2 चम्मच भर के हर एक 15 दिनों पे अपने इस कंटेनर में डाल दीजिए। इससे पौधे बहुत ही जल्दी पत्तियां बनाने लगेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होएगी और ग्रीन लीव्स निकल करके आएंगी और इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौधे पर और इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्लावर खिल चुके हैं उसके 1 इंच नीचे से आप स्टेम को कट कर देंगे, तो वहाँ से नई ब्रांच निकल कर के आएगी, आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। इसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं और ये सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। अदरवाइज़ जो पौधा है वो झाड़ सा बनता जाता है और गमले में उसे हम संभाल भी नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ है लेमन यानी कि नींबू। नींबू को यूज़ करने के बाद इसके छिलके को आप कट कर लीजिए और कट करके कुछ इस तरीके से आप पौधे में डाल दीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ्रेग्रेंस से कई सारे मच्छर वगैरह और कई सारे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। ये मिट्टी में बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि मिट्टी एसिडिक होगी। यदि नेचुरल तरीके से आप मिट्टी को एसिडिक बनाएंगे तो इसकी जो इंटेक कैपेसिटी होगी, जो भी खाद वगैरह आप डालेंगे उसकी इंटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है और पौधा अच्छा परफॉर्म करने लगता है। ये जो मैं अभी जो मैं कर रही हूँ ये टाइलिंग है यानी कि गुड़ाई। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है आपके पौधे के लिए। गर्मियों में हर एक 10 से 15 दिनों पे आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर लिया करें। और जहाँ तक वाटरिंग की बात है, इवनिंग के समय डेली वाटर आप डालेंगे अपने मोगरा में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मिट्टी देखिए आप मोगरा की कैसी है, बलुई मिट्टी है, यानी कि इसमें मैंने करीब 40% सैंड मिलाया था, 20% वर्मी कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में मैंने एप्सम सॉल्ट और मिट्टी डाला था। इस रेशियो से यदि आप पौधे को लगाते हैं तो पौधा स्वस्थ रहता है। पानी को जो है लॉक्ड नहीं होने देता, लेकिन मॉइस्चर को ज़रूर होल्ड करके रखता है। जब भी पानी दें आप कोशिश करें कि ऊपर से अच्छे से नहलाते हुए पानी दें। और हाँ, फूलों पर कोई पानी नहीं रुकेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा। इस मिथ्या से आप लोग बाहर आए कि फूलों में पानी जाने से जो है फंगस लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आजकल गर्मियों में तुरंत ही पौधा सूख जाता है। पौधे पे कटिंग किया करें, वाटरिंग समय पे करें और नेचुरल फर्टिलाइज़र दें। लेकिन मोगरा हैवी फर्टिलाइज़र मांगता है। यदि पत्तियां स्वस्थ चाहिए या फिर फूल मुरझा कर गिरे ना, तो इसके लिए ये ऑर्गेनिक चीज़ें दीजिए। यदि ब्लीडिंग हार्ट वगैरह का पौधा है, अपराजिता है, तो उसमें भी आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।